नमस्कार दोस्तों, जीके मास्टर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। कुछ नए क्वेश्चनों को लेके हम फिर आपके बीच उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? आवेश रहित कण है न्यूट्रॉन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक बैंगनी रंग का होता है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तालाब की वास्तविक गहराई होगी 4 मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात होती है। जो द्वितीय नियम न्यूटन का है उससे बल की परिभाषा ज्ञात होती है। E = mc² से बल की परिभाषा ज्ञात होती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? उसे कहते हैं जड़त्व। लेसर निम्न सिद्धांत का कार्य करती है। लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दबाव कम हो जाता है। जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाता है जिससे दबाव कम हो जाता है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोटर कार का जो शीतलन तंत्र होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो करता है संवहन के सिद्धांत पर। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? प्रोटीनों का अमीनो अम्ल में विघटन। जो प्रोटीन टूट के अमीनो अम्ल बनते हैं वो प्राणियों के शरीर में होने वाली एक पाचन क्रिया के अंतर्गत आती है। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? इस पे हब्ज या लघु रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में मीथेन गैस उपस्थित है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है लोग पीड़ित होते हैं बेरी नामक रोग से। जहाँ पालिश युक्त चावलों का अधिक प्रयोग किया जाता है वहाँ बेरी नामक रोग जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है तो हमें थकान का अनुभव होता है। प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली एक वर्ष की दूरी को प्रकाश वर्ष की दूरी कहा जाता है। ये दूरी की इकाई होती है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हम आपके बीच नए नए क्वेश्चंस को लेके आए हैं और ऐसे ही लाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें और भी ऐसे नए क्वेश्चंस आपके लिए लाने की प्रेरणा मिले। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर की जो आईसी चिप्स होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। दर्पण का मुख्य अक्ष होता है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? उसकी छाया बनेगी अनंत। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वह है जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। ट्रेविरेनस तथा लेमार्क ने जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के
मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों के समान मात्रा में जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहा जाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ध्वनि स्रोत के आवृत्ति में उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उसे उस संख्या को कहते हैं, उस संख्या को उस कण की आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी 332 मीटर प्रति सेकंड ही होगी। ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक नहीं है। पारसेक इकाई है, पारसेक है दूरी की इकाई। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? कौन धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है? वो है सीसा। निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ये ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी इसमें धातुई चमक पाई जाती है और आयोडीन में भी धातुई चमक पाई जाती है। लेकिन ग्रेफाइट में अधातु होते हुए भी यह विद्युत का संचालन कर सकता है। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से बाहर निकले, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ज़्यादा हल्की होती है तो हाइड्रोजन गैस पहले तेजी से बाहर निकलेगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। कपूर के जो छोटे टुकड़े उनको अगर जल में डाल दिया जाए तो वो नाचने लगते हैं, वो पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। जब 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। वो उसी जिस उपग्रह से अगर उसे छोड़ा गया है उसी के साथ परिक्रमा करने लग जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? यौगिक है इसमें अमोनिया। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का असाई मात्रक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का असाई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कैंडेला मात्रक है। कैंडेला है लाइट फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए जो तत्व भिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जूल है ऊर्जा की इकाई। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रवित रंगों को उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। इसके साथ फिर अगला पार्ट लेके आपके साथ जल्द ही उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमको और ज़्यादा प्रेरणा मिले। धन्यवाद।